हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ कर रहे थे एंड हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे फंक्शंस पढ़ लिए थे, रीजंस पढ़ लिए थे, ऑस्मोसिस पढ़ ली थी, 3 टाइप्स के ऑस्मोसिस पढ़ लिए थे। सो स्टूडेंट्स, नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। तो अब हम सेल वॉल के बारे में कुछ बात करेंगे। स्टूडेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होती है नॉर्मली प्लांट्स में, फंजाई में एंड बैक्टीरिया में। इन तीनों चीजों में मेनली प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट, सेल वॉल कैसी होती है, अब इसके बारे में बात करते हैं। जो सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, आप लोगों ने वो देखा होगा, स्टेम जो होता है उसका, ट्री का, ठीक है। ट्री भी एक मतलब कि प्लांट, ट्री, इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ट्री का आपने जो स्टेम देखा होगा, उसमें आप लोगों ने क्या देखा होगा कि स्टूडेंट्स, वो स्टेम नहीं रह जाता, वो बहुत ही बड़ा सा कुछ ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम आउटर कवरिंग को, जो ब्राउन कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब प्लांट्स छोटे होते हैं तो जो उसकी स्टेम होती है वो होती है ग्रीन इन कलर, बट जैसे ही प्लांट की ग्रोथ होती रहती है, प्लांट्स बड़े होते रहते हैं, वो ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो उनकी स्टेम होती है वो स्टेम नहीं बार्क हो जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, बार्क हो जाती है एंड उसके बाद वो ग्रीन टू ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? कभी आपको सोचने में आया है ये चीज कि ऐसा क्यों हुआ? अब स्टूडेंट्स देखो, जब प्लांट छोटा होता है तो उसमें लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। बट जैसे ही जो प्लांट है वो ट्री में कन्वर्ट होता जाता है, वो उसमें जितने भी सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल की जगह पे डेड सेल्स हो चुके होते हैं, और वो एक सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉपर सेल वॉल, जो रिजिड सेल वॉल होता है, जिसे हम बहुत ही मुश्किल से हिला पाते हैं किसी भी ट्री को। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कोई भी बहुत अगर पुराना ट्री होगा तो उसे हम लोगों को हिलाने में बहुत ज्यादा जान लगेगी, अकॉर्डिंग टू जो हमने अभी भी ग्रो किया है या फिर जो ट्री अभी भी मैच्योर हुआ है। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। पहले देखिए, सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल इज आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कैसे प्रेजेंट होती है? देखो कि जैसे मान लो कि ये एक ट्री है, ये बाहर वाली तो सेल वॉल हो गई, और अंदर वाली जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी। हालांकि स्टूडेंट्स ऐसा डायग्राम नहीं बनता है, डायग्राम कुछ ऐसी शेप में बनता है, मतलब ऐसे कुछ डायग्राम करके बाहर वाला सेल वॉल होता है, अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन होता है, और बाहर वाला सेल वॉल होता है। ठीक है। अब ये रिजिड होती है। रिजिड स्टूडेंट्स क्यों होना पड़ता है सेल वॉल को? क्योंकि एक तो उसमें डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जब वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस उसको ट्री को सपोर्ट करना होता है, एकदम स्टिल खड़े रहने के लिए सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो उस वजह से ये रिजिड होती है। कहाँ, किस किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में, फंजाई में एंड बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नाउ प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज से बनी हुई होती है? एक टाइप का पदार्थ, टाइप कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बनी होती है प्लांट की सेल वॉल। अगर हम फंजाई की सेल वॉल की बात करें, ठीक है, तो वो एक अलग सब्सटेंस से बनी हुई होगी, काइटिन। ठीक है, काइटिन बहुत सारे होते हैं, पर अभी हम पर्टिकुलर प्लांट की सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है प्लांट की सेल वॉल, और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की। ठीक है,
सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती है, ठीक है, आप जैसे कि आपने सुना है सेल्स बर्स्ट होते हैं, वैसे ही जो सेल वॉल होती है वो कभी भी बर्स्ट नहीं होती, ठीक है। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं, रियोलीफ। रियोलीफ की एक छोटा सा पील का मतलब क्या है, एक छोटा सा बहुत ही पतला सा, हमने उसका पार्ट लिया रियोलीफ का, वाटर में डाला और पहले स्लाइड पे डाल के उसमें वाटर डाला, तो हमें उसको एक हाईली इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, तो क्या आया कि स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स जो होने लगे हमें, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और वो कंटेन करते हैं ग्रीन सब्सटेंस जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस ऑल इज क्लियर। तो स्टूडेंट्स उसी स्लाइड पे वाटर की जगह अब हम क्या डालेंगे, या तो सॉल्ट सोल्यूशन डालेंगे या शुगर सोल्यूशन डालेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गई, प्लाज्मोलाइसिस। तो स्टूडेंट्स प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क में 2 मार्क में पूछी जा सकती है, तो फिर आप लोगों को याद रखनी चाहिए, याद रखनी पड़ेगी ही पड़ेगी अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स चाहिए तो। अब देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, कोई भी लिविंग प्लांट सेल जो है, लिविंग प्लांट सेल लूज कर रहा है वाटर, किसके थ्रू वाटर लूज करेगा वो, ऑस्मोसिस के थ्रू, ये हमने पढ़ा हुआ है। देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अगर हम भी अपनी एनर्जी लूज कर दें या कुछ भी लूज कर दें तो हम भी बहुत पतले हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही उसमें सेल में भी कॉन्ट्रैक्शन होगी और श्रिंकेज होगी ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल, ठीक है। सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा, बट अवे फ्रॉम द सेल वॉल से दूर हो जाएगा वो कंटेंट, ठीक है। अब मान लो कि ये सेल वॉल है, ठीक है। अब इसमें जो श्रिंकेज हुई वो इतना छोटा सा सेल बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इतना दूर हो गया सेल वॉल से, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले ये पढ़ाना शुरू कर दिया, मैं ये पढ़ाना भूल गई थी, बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टिल भूल गई थी। सो नाउ अब हम इस पे आते हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया था। अब हम स्लाइड पे सॉल्ट सोल्यूशन या फिर शुगर सोल्यूशन अगर डालेंगे तो क्या होगा। अब देखो वाटर था तो हमने ऑब्जर्व करी है दोनों चीजें, बट जैसे ही हम उसमें सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ऑस्मोसिस के केसेस पढ़े हैं। तो लीफ, जो पील ऑफ रियो लीफ है, उसमें जितना भी पानी होगा, वाटर होगा, वो लूज कर देगी। क्यों लूज कर देगी, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव करेगा वाटर, समझ में आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को समझाया, जब हम रियो लीफ को सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन में रखेंगे तो फिर क्या होगा, रियो लीफ अपना सारा वाटर लूज कर देगी, दैट मीन्स श्रिंक हो जाएगी। अब हम उसमें क्या देखेंगे कि प्लाज्मोलाइसिस हो रही है, ये प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, वो पानी बाहर निकल रहा है एंड सेल वॉल से दूर हो रहा है ये सेल का जो कंटेंट है, ठीक है। अब एक और चीज को ध्यान में रखिए कि अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये श्रिंकेज हो रही है तो प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, बट एक चीज और ध्यान में रखो कि भाई देखो, अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन में होगा तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या है कि ना तो साइज बड़ा ही होगा ना ही छोटा ही होगा, तो वही कंडीशंस रहेंगी, ठीक है। अब श्रिंकेज का हमने पढ़ लिया प्लाज्मोलाइसिस, बट एक चीज हम भूल गए, स्वेल जब होगा, सेल कंटेंट जब स्वेल होगा तो सेल वॉल पे क्या फर्क पड़ेगा,
ठीक है, ये तो हो गई हमारी एक्टिविटी कंप्लीट। प्लाज्मोलाइसिस होगा भाई, क्यों नहीं होगा प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, एक चीज बची हमारी कि सेल वॉल पे क्या फर्क पड़ेगा जब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, डू यू रिमेम्बर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जब सेल के सराउंडिंग में, एक्सटर्नल सराउंडिंग में डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, मतलब पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब कि एक्सटर्नल मोर वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है ना भाई। तो अब हम अगर सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो क्या देखेंगे हम कि जो सेल है वो स्वेल हो रहा है। अब स्वेल हो रहा है, मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई कि सेल वॉल कभी भी बर्स्ट नहीं होती। तो जब सेल स्वेल अप होगा तो जितना सेल कंटेंट सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा उतना ही सेल वॉल प्रेशर लगाएगी सेल के कंटेंट पे, बर्स्ट नहीं होगी। दोनों एक दूसरे को सेम प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, बस यह है कि जो सेल कंटेंट होगा वो सेल वॉल के बहुत ही पास आ जाएगा। अब जैसे इसमें प्लाज्मोलाइसिस हम किस में करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में करते हैं। कहाँ पे, वेट, इसको हम करते हैं डन इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस एक्टिविटी से ही हमें पता चल रहा है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम प्लाज्मोलाइसिस को करते हैं। और इस एक्टिविटी से क्या, हमें इसकी डेफिनेशन पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग इसे करते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मतलब कि हमें पता चल गया कि कैसे उसकी कंडीशंस चेंज होंगी। एंड इन नॉर्मल वाटर हम स्लाइड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन, आज की वीडियो। हमने सेल वॉल के ऊपर पढ़ा, उसके ऊपर हमने एक एक्टिविटी पढ़ी, हमने सेल वॉल में भी कंडीशंस पढ़ी कि हाइपोटोनिक में कैसा होगा और हाइपरटोनिक में कैसा होगा, और आइसोटोनिक में तो यूजुअली ऑब्वियसली नो चेंज, उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बट स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। और रिजिडिटी का रीजन पूछा जा सकता है कि वो रिजिड क्यों होता है। एक तो उसमें डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो ट्री बन जाता है, जब वो थोड़ा ब्राउनिश पैन लगता है ना, तो धीरे धीरे उसके जो लिविंग सेल्स होते हैं वो डेड होते जाते हैं, जिससे उसमें रिजिडिटी आ जाती है और वो सपोर्ट करता है प्लांट को। प्लांट और ट्री हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस एक्टिविटी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दे आर इंटरकनेक्टेड। आप लोग अगर एक चीज याद करोगे तो दूसरी चीज आप लोगों को खुद याद हो जाएगी। बस ये भी याद रखना है कि सेल वॉल्स डू नॉट बर्स्ट नहीं होती। जितना सेल कंटेंट सेल वॉल पे प्रेशर लगाता है उतना ही प्रेशर सेल वॉल सेल कंटेंट पे एक्सर्ट करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट में हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक समझाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो। और कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट्स तो कमेंट्स होते हैं भाई यूट्यूब पे, तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को यहाँ पे डाउट आ रहा है, ये चीज़ नहीं समझ में आई, दोबारा समझना है। और स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, देख के चले जाते हैं, बट लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपको याद दिला रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।